8. आयुष के बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाकर सिंगापुर जाने की तैयारी करने को कहा। मेल पर सारी डिटेल्स होने की बात भी कही, लेकिन आयुष ऑल ऑफ अ सडन मिली इस न्यूज से सरप्राइज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो इस न्यूज पर कैसे रिएक्ट करे। सर, ये सिंगापुर सडनली? It's not sudden. I already told you. But yes, promotion with on-site opportunity, ये हमारे लिए भी सरप्राइज है। तुम में कुछ तो है। Management is happy with you. सर, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, बट ये खुश होने का मोमेंट है आयुष। Why do you look so confused? जाने की तैयारी करो। And yes, उससे पहले हमें पार्टी भी मिलनी चाहिए। ओके श्योर। अब सर, पार्टी का कोई इशू नहीं है, बट जाने की तैयारी अभी क्यों? आई मीन, व्हेन डू आई हैव टू जॉइन? First of next मंथ? Yes. What happened? Is there any problem? सर, वो आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 7th of next month. What? लेकिन तुम्हारी मैरिज तो नेक्स्ट ईयर होनी थी ना? You told me. यस सर, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस फैमिली ने डिसाइड किया कि मतलब प्रीपोन्ड हुआ है सर। And you didn't even tell me about it. सर, डेट बस अभी फिक्स हुई है, मैं आपको बताने ही वाला था। What to say now? ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब तुमको भी सब कुछ एक साथ मिल रहा है। शादी, प्रमोशन, एंजॉय। लेकिन सर, ये कैसे होगा? You have to set your priorities. तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट तो एक वीक आगे हो जाएगी, बट आफ्टर मैरिज तुम कैसे मैनेज करोगे, ये तुम्हें सोचना है। उसके बाद मैं देख लूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई विल मैनेज एवरीथिंग सर। Ayush, it won't be that simple now. Go through the mail I have sent. There are certain conditions. Read it first, then we will talk about it. आयुष बॉस से बात करके अपनी डेस्क पर आकर बैठा। मेल चेक करते वक्त उसके फेस पे एक्सप्रेशन लगातार बदल रहे थे। मेल पूरा पढ़ते पढ़ते आयुष को इलेक्ट्रिक शॉक लगने जैसा फील हुआ। इस शॉक से हुए मेंटल डैमेज को अब उसका दोस्त रोहित ही रिकवर कर सकता था। इसीलिए अपनी एक और नई प्रॉब्लम लेकर वो रोहित के पास पहुंचा। तूने ठीक से पढ़ा था ना? एग्जैक्टली यही लिखा है मेल में। अरे वर्ड बाय वर्ड यही लिखा था यार, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तेरा पर्सनल मैटर है आयुष, डिसाइड तुझे ही करना पड़ेगा। प्रमोशन या शादी, सिंगापुर या नैना। और ये सब तुझे, मुझे नहीं, तेरे फैमिली और नैना को बताना पड़ेगा। यार क्या बताऊं, कैसे बताऊं? जानता है ना कि नैना सेंसिटिव नहीं है, ओवर सेंसिटिव है। उसका क्या रिएक्शन होगा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है मेरा। यार इस तरह से दिमाग खराब करने से क्या होगा? ठंडे दिमाग से सोचेगा तभी तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। कितना खुश था यार मैं कि फाइनली लाइफ सेटल होने वाली है। इतने सारे प्लान्स थे, प्रमोशन की पार्टी देनी थी, अपनी शादी में भांगड़ा करना था, सिंगापुर में हनीमून के सपने देखना शुरू कर दिया था यार मैंने। और अब एवरीथिंग इज फक्ड अप। मेरी तो लग गई। ऐसा कर, तू फैमिली को बताने से पहले सीधा नैना से बात कर। ये तेरी और उसकी लाइफ का मैटर है यार। नैना समझदार लड़की है, अब तो तेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है, समझ जाएगी। फिर दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेना। ओके। ऑफिस के बाद घर पहुंचे आयुष के दिमाग में अब बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर वो नैना को वो सब कैसे बताए। जिस खबर ने उसे इतने स्ट्रेस में डाल दिया था, उसे सुनकर नैना का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन अब नैना बहुत जल्दी उसकी बेटर हाफ होने वाली थी, इसीलिए उसका आयुष की लाइफ में हो रहे सारे ड्रामे में इन्वॉल्व होना बनता था। यही सोचकर आयुष ने नैना को फोन किया। हेलो नैना। हाय आयुष, इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? कहाँ हो? घर पर हूँ नैना। एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल करते हैं ना। कुछ अर्जेंट है तो बोलो ना। अरे अर्जेंट ही है, बट कल कर लेंगे। शाम 5 बजे मिले, अंधेरी, सेम प्लेस। वहाँ क्यों? मैं घर आ जाऊंगी। आंटी जी ने बुलाया भी है ना, उनको कोई काम है। नो, घर मत आना। हाँ? आई मीन मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, तो अकेले में
अरे फैमिली के सामने नहीं कर सकते यार, मैं आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू। ओके, कल मिलते हैं, अंधेरी सेम प्लेस। अब तुम सो जाओ, बहुत थके हुए लग रहे हो। गुड नाइट आयुष। अब ओके नैना, गुड नाइट एंड थैंक यू। जब से एंगेजमेंट हुई थी तब से नैना और आयुष की लाइफ में एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। एक रोमांटिक सी डेट पे जाने के बजाय हर बार किसी ना किसी नए मैटर को सॉल्व करने के लिए उन्हें कॉफी शॉप में मिलना पड़ता था। आज भी वैसा ही हुआ, लेकिन आयुष ने जैसे ही नैना को सिंगापुर जाने वाली बात बताई, नैना की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि अभी तक उसने पूरी न्यूज सुनी नहीं थी। नैना, कंपनी मुझे सिंगापुर भेज रही है। सिंगापुर? क्यों? प्रमोशन विद इन ऑन साइट वर्क ऑफर। वाओ आयुष, दैट्स ग्रेट न्यूज। Congratulations and I'm really proud of you. But अभी तो शादी है, जाना कब है? शादी के तुरंत बाद। You mean हम शादी के बाद सिंगापुर जा रहे हैं? Really? पता है आयुष, मैं ना एक बार इंडिया से बाहर रहना चाहती थी। वो ड्रीम इतने जल्दी पूरा हो रहा है, I can't believe it. सुनो, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। सिंगापुर में बहुत से FM स्टेशंस हैं। कल ही आशी वहाँ की वैकेंसीज देख रही थी। हिंदी आरजेस की बहुत डिमांड है वहाँ। मैं ज्वाइन कर लूंगी। इंटरनेशनल रेडियो में काम करने का मेरा गोल भी पूरा हो जाएगा। बट ये ग्रेट न्यूज़ तो घर वालों के साथ शेयर करने वाली है। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी उठो, चलो सबको घर जाके बताते हैं। चलो चलो, हरी अप। मैं सिंगापुर अकेले जा रहा हूँ नैना। व्हाट? हाँ, मैं अकेले जा रहा हूँ सिंगापुर। कंपनी सिर्फ मुझे भेज रही है। हाँ? तो तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे साथ ही जाएगी ना? अब नहीं, यही कंडीशन है कि मुझे अकेले जाना होगा। अब पोस्टिंग 3 साल के लिए है और फैमिली अलाउड नहीं है। 3 साल? आर यू किडिंग? ऑफिस में पता है ना कि तुम्हारी शादी होने वाली है। इनफैक्ट तुम शादी के तुरंत बाद जाने का प्लान बना रहे हो। उनको मालूम है ना? रिलैक्स नैना, उनको सब मालूम है। उन्होंने शादी के लिए ही ज्वाइनिंग डेट को आगे बढ़ाया। और तुमने ये कंडीशन एक्सेप्ट भी कर ली? ऑफिशियली अभी नहीं की है, लेकिन करनी है। मुझे सिंगापुर जाना है नैना। I have been waiting for this chance for a long time. I deserve it. I have worked hard for this. और मैं, हमारी शादी, हमारा रिश्ता, ये सब बेकार था, सिर्फ दिखावा और टाइम पास। यार तुम फिर से रॉन्ग ट्रैक पे जा रही हो नैना। शादी तो हो ही रही है ना, उसमें थोड़ी ना कोई चेंज हो रहा है। और मैं मिसेस आयुष वत्स बनने के बाद यहाँ अकेली रहूंगी? हाउ कुड यू इवन थिंक दैट? अकेली कहाँ नैना, हम कनेक्टेड रहेंगे ना। सिर्फ 3 साल की ही तो बात है। अगर ये मजाक है तो बहुत ही थर्ड क्लास मजाक है। मैं जा रही हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकती। बाय। नैना प्लीज, नैना लिसन। आयुष का दिया हुआ ऑफर नैना को नाराज करने के लिए काफी था। अभी कुछ दिनों से ही तो नैना के दिल में आयुष के लिए कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को इस सब के लिए तैयार किया था, लेकिन आयुष के सिंगापुर जाने वाली न्यूज ने नैना को फिर से नई उलझन में डाल दिया। उधर आयुष ने ये न्यूज अपनी फैमिली को सुनाई। त्रिशा बिना म्यूजिक के डांस करने लगी। वाह भैया, सिंगापुर, क्या बात है। बिल्कुल, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, प्रमोशन मिला है तब जा रहा है। सुनिए। हाँ जी बोलिए। कल सब साथ चलकर सिद्धि विनायक के दर्शन कर लेते हैं। शादी की डेट फिक्स होने के बाद भी नहीं गए, अब चलना जरूरी है। बिल्कुल, सब ऊपर वाले की कृपा से ही तो हो रहा है। कोई कृपा नहीं है पापा, मैंने दिन रात मेहनत की है इसके लिए। आप लोग चले जाना, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, जब से आए हो टेंशन में हो। सब ठीक है ना? नैना को दिए न्यूज? उसको कल के लिए भी बोल देना, सब चलेंगे तो वो भी चलेगी। चलेगी ही, अब तो वो फैमिली ही है। उसे अभी कॉल कर दो आयुष, ऑफिस का चक्कर रहता है मम्मी, उसका। हम दोनों का ऑफिस है, मुझे भी कुछ जरूरी काम पूरे करने। कह तो रहा हूं आपसे, आप लोग जाओ ना। आयुष ठीक है, उसे रहने दो, अभी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम मेरठ फोन करके ये खुशखबरी तो दे दो। अच्छा याद दिलाया, लाइए फोन दीजिए, अभी बात करती हूँ। हेलो। हेलो, नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते नमस्ते। सुनिए, नैना की सास का फोन है। जी हाँ भाभी जी, बताइए, हाल चाल सब ठीक है ना?
यहाँ सारी तैयारी हो गई है। अगले हफ्ते बम्बई का टिकट भी करवा लेंगे। और नैना ठीक है। हमारे दामाद जी कैसे हैं? यहाँ सब फर्स्ट क्लास है भाभी जी, आप बेफिक्र रहिए। अभी आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फोन किया है। क्या खबर भाभी जी? हमारा बेटा और आपके दामाद का सिंगापुर ट्रांसफर हो गया है। सैलरी और पोस्ट दोनों बड़ी हो गई है। नैना हमारे लिए बड़ी लकी साबित हुई है भाभी जी। अरे वाह भाभी जी, हमारा दिल खुश हो गया। आपको भी बधाई हो। नैना तो बहुत खुश होगी ये सुनकर। उसे ना फॉरेन घूमने का बड़ा शौक है, हमेशा से। बिल्कुल, खुश होना भी चाहिए। आयुष की सक्सेस में उसका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा एज अ वाइफ। अब बस शादी हो जाए अच्छे से तो हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। चलिए अब रखते हैं, जल्दी मुलाकात होगी। जी भाभी जी, नमस्ते। नैना के पापा भी नमस्ते कह रहे हैं। जी नमस्ते नमस्ते। मुंबई से मेरठ तक सब लोग खुश थे, लेकिन ये खुशियां जिसकी वजह से थीं, उन्हें लग रहा था जैसे शादी से पहले ही किसी ने उनकी बैंड बजा दी हो। दिन रात के हार्डवर्क के बाद मिले प्रमोशन को आयुष छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन नैना के बारे में सोचकर वो अपने इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन आफ्टर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, आयुष ने अपना डिसीजन ले लिया।